तो भगवत गीता को धार्मिक ग्रंथ ना मानकर आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों माना जाता है? इतनी यूनिवर्सल अपील ऐसी क्यों है गीता की? देखिए, गीता भगवान ने कही है और सारे जो अलग अलग टाइप के फेथ हैं पूरे दुनिया में, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, सिखिज्म, जुदाइज्म या हिंदुइज्म, उन सब में एक बात कॉमन मानी जाती है कि सबका मालिक एक, भगवान एक है। और उस एक भगवान को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सूर्य एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन अगर आप चाइना जाएं तो अलग नाम से पुकारा जाता है। आप मिडिल ईस्ट में जाएं, वहां अलग नाम से, यूएस में अलग नाम से, भारत में अलग नाम से। तो एक ही भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। हम उन भगवान को कृष्ण कहते हैं। तो ये धार्मिक ग्रंथ ना होकर आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल्स, नियम जो बताए गए हैं वो यूनिवर्सल हैं। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हर समय बदलाव से गुजर रहा है और मृत्यु अंतिम बदलाव है। तो क्या ये सिर्फ भारतीय लोग ही बदलाव को महसूस करते हैं? पूरी दुनिया में हो रहा है। सबका शरीर बदल रहा है, लोग बूढ़े होते हैं, मृत्यु होती है और पुनर्जन्म गीता में बताया गया है। तो अभी मेडिकल साइंस, साइंटिफिक वर्ल्ड में भी वैज्ञानिक लोग भी पुनर्जन्म को स्वीकार कर चुके हैं। इयान स्टीवनसन नाम के एक व्यक्ति अमेरिका से, उन्होंने 3000 केसेस पूरी दुनिया से खोज कर रखे हुए, रिसर्च किए हुए हैं पुनर्जन्म के। गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो जगत है ये डुअलिटी वाला जगत है। अगर शत्रु है तो मित्र भी होंगे, अगर कभी प्रॉफिट है, लाभ है, तो हानि भी होगा, अगर सुख है दुख भी होगा। जैसे कि मौसम बदलते रहते हैं वैसे ये सब बदलता रहता है। बदलाव इस जगत का नियम है। तो क्योंकि भगवत गीता में जो सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे कि सारे जितने भी प्रकार के फेथ हैं या धर्म कह लीजिए, हम जिस प्रकार से जानते हैं, वो सब कहते हैं कि भगवान से जुड़ना जरूरी है। तो गीता भी वही कहती है। इनफैक्ट गीता का एक नाम है योग शास्त्र। योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो वो शास्त्र जो भगवान से, हमारे सोर्स से कैसे जुड़ा जाए, उसको कहा जाता है योग शास्त्र, यानी कि भगवत गीता। तो क्योंकि ये मैसेज यूनिवर्सल है, इसके लिए भगवत गीता का जो संदेश है वो धार्मिक ना होके आध्यात्मिक है। हर वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा है, अपील करता है। और क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे अपील करता है। भगवान गीता का जब संदेश देना शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज बोलते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। एंड देयरफॉर ये जो बॉडीली डेजिग्नेशन है, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं चाइनीज हूं, ये सब एक्सटर्नल डेजिग्नेशन है। ये तो कभी भी खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, ये कभी भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा जो असली अस्तित्व है वो हम आत्मा है, और उस लेवल पे गीता सबसे कनेक्ट करता है, वो हमारा असली पहचान है। इसके लिए गीता का जो संदेश है हर समय, हर स्थान और हर व्यक्ति के लिए एकदम अनुकूल है। इसके लिए एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। हरे कृष्णा।